डिफरेंशिएशन का आज हम लोग 8वां भाग देखेंगे और डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन को संकेत भाषा में आप dy/dx भी बोला जाता है। जहां भी क्वेश्चन में ये लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है और आपको डिफरेंशिएशन बनाना होगा। हम लोग इससे पहले सात भाग डिफरेंशिएशन का देख चुके हैं और आज हम लोग 8 में देखेंगे। चलिए, तो आप लोग कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और आज का पहले नंबर डेट डालिए। और अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो सारा लगातार देखिएगा तो एकदम 100 to 100% समझ में आएगा। नहीं समझ में आने का कोई चांस ही नहीं, हमने वैसा ही पढ़ाई रहे कि आपको एकदम टोटल समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो को यहाँ से भी देख रहे हैं तो भी समझ में आएगा, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। लेकिन अगर रेगुलर देखिएगा, लगातार आप देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आज हम लोग बात करेंगे कि y इज इक्वल टू, अगर sec x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। फाइंड dy/dx। ध्यान दीजिएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन पूछा गया है, डिवाइड में जो यहाँ dx लिखा गया है इसका मतलब होता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको x के रिस्पेक्ट में हल करना है, सॉल्व करना है, कंप्लीट। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को एक बार पूरा को उतार लिया जाता है। उतारिए, यहाँ उतारना, लिखना y इज इक्वल टू sec x। इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये टू लिखा हुआ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिए किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, x के रिस्पेक्ट में बनाना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन होगा d, इसके बाद होगा y/dx इज इक्वल टू। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने यहाँ लिखेंगे d, यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसको पूरे को यहाँ उतार दो तो ये हो जाएगा sec x। डिवाइड में हमने इससे सारा वीडियो में बता चुके हैं, डिवाइड में उसी को उतारा जाता है। ध्यान दीजिएगा, डिवाइड में उसी को उतारा जाता है जो थीटा के प्लेस पर होता है, मतलब एंगल के प्लेस पर जो होता है। तो यहां हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए एंगल के प्लेस पर x है, एंगल के प्लेस पर क्या है, x है। तो हमने क्या करेंगे, x को उतारेंगे। आगे dy/dx इज इक्वल टू, अब सेक का डिफरेंशिएशन आपको ये याद रखना होगा। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x, सेक हो गया यहाँ x है तो x, इसके बाद इंटू tan x होता है, ये याद रखना है। सेक x का डिफरेंशिएशन होगा सेक x इंटू tan x, याद रहेगा। हमने क्या बता रहे हैं, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक x इंटू tan x, ये मेन है। अब इसको आप लोग कॉपी में हम अच्छा से पहले नोट कर लीजिएगा और इसी के अनुसार आज क्वेश्चन चलेगा। जितना जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए, तो यहां से हम लोग एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, y इज इक्वल टू sec 2x, फाइंड dy/dx। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है।
सॉल्व करने का तरीका हमने क्या बताए हैं, नहीं जानते हो तो एक बार देखिए। पहले नंबर यहां से यहां तक ये क्वेश्चन है, इसको एक बार उतार लीजिए। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक 2x। क्लियर। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हमने लिखेंगे dy बटा dx इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे यहाँ डी और इस पूरे को यहां से लेके यहां तक को यहां उतारना है। ये हो जाएगा सेक x सेक 2x। ये रहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थीटा के प्लेस पर जो भी रहता है उसी को डिवाइड में उतारा जाता है, ये बात आपको पता है और बता भी रहे हैं। तो यहाँ चेक कीजिए थीटा के प्लेस पर है क्या, तो थीटा के प्लेस पर क्या है, यहाँ 2x है। तो हमने यहाँ लिखेंगे d और यहाँ से उतारेंगे 2 और x, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ से इसको उठा करके यहाँ लाके शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा ये d 2x और डिवाइड में हो जाएगा dx। आइए अब हम बात करते हैं सेक के बारे में। ये अभी जस्ट बताए थे कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद रखना क्या होगा बताइए आप लोग। तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक, और यहाँ जो भी थीटा रहेगा, जैसे यहाँ 2x है तो आप यहाँ 2x लिख दीजिए। इसके बाद इनटू के बाद हमने क्या बताए थे, सेक x के बारे में बाद में क्या बताए थे, tan। तो यहाँ हो जाएगा tan और थीटा इसका कितना है तो 2x है, तो 2x लिख दीजिए। ये सेक 2x का डिफरेंशिएशन हुआ। चलिए अब हम लोग यहां से 2x का करेंगे, तो यहाँ मल्टीपल का साइन देंगे। बताइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए रफ में। अगर y बराबर मान लिया जाए 2x दिया हुआ है, अब आपसे पूछे कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2 को उतार दीजिएगा गुना के साइन, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये याद रखिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो जब 1 यहाँ हम लिख देंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे यहाँ रहता है y बराबर 3x, तो आपसे पूछता कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप क्या बताते हैं इसको, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब उतना बताने के बाद आपको ये पता चल गया है कि 2x का डिफरेंशिएशन फाइनली 2 मिलेगा। अब हमारे पास ये जो 2 लास्ट में लिखा हुआ, इस 2 को सबसे पहले लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा 2 सेक 2x इंटू tan 2x, और ये हो गया इसका आंसर। क्या समझ में आ गया है, तो जल्दी नोट कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और समझ में आता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। प्रत्येक वीडियो को जो भी आप देखते हैं उसको लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आपको दिया जाएगा, अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिया जाएगा, ताकि आप कुछ सीखने के लिए आपसे मिले इस चैनल से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू सेक, हमने यहां दिए 5x, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है जल्दी में, dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम आसान है अगर आप सही से समझते हैं तो। और पढ़ते समय अगर आपका ध्यान कहीं और है, इधर उधर देखे में रहते हैं, तो फिर हम चाहे जितना अच्छा पढ़ा देंगे उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अच्छा से समझना चाहते हैं या नहीं। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप भी अच्छा से समझना चाह रहे हैं, आप भी अच्छा से पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर अच्छा हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को उतारिएगा। y इज इक्वल टू सेक 5x उतार लिए हम लोग। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बताइए y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx। क्लियर है। इसके बाद इक्वल, यहां लिखिएगा d, इसके बाद ये पूरे को यहां उतारिएगा, लिखिएगा यहाँ पे सेक
5x। डिवाइड में क्या उतारेंगे? तो डिवाइड में हमने बताए हैं कि जो थीटा के प्लेस पर होता है, एंगल के पास जो होता है उसको उतारा जाता है। बताइए सेक थीटा, हमने बोलते हैं सेक थीटा, तो थीटा के प्लेस पर क्या है? 5x है। तो हमने क्या करेंगे? 5x को डिवाइड में उतारेंगे। तो यहां हमने उतारेंगे 5x। अब ये जो डिवाइड में लिखाया है इसको यहां मल्टीपल का साइन देंगे और यहां से इसको यहां शिफ्ट कर देंगे। तो यहां हो जाएगा d 5x। डिवाइड में क्या हो जाएगा? d x हो जाएगा। अब ये भी समझिएगा कि यहां हमने x क्यों लिखे। एक रूल होता है कि जिस पर पावर होता है उसको उतारा जाता है। तो यहाँ x का पावर 1 है, ध्यान दीजिएगा। x का पावर जब कुछ नहीं रहता है तो क्या मानते हैं हम लोग? 1 मानते हैं। इसलिए हमने क्या करेंगे? x को उतार दिया डिवाइड। आइए हम लोग बात करते हैं अब सेक। तो आप लोगों को ये बात याद होना चाहिए कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। बताइए। तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक, और जो यहाँ थीटा रहेगा वही होगा। तो यहाँ 5x है तो लिख दो 5x इंटू टेन 5x, ये होता है सेक। ध्यान दीजिएगा सेक 5x का ये डिफरेंशिएशन हो गया, यहां से आता है। अब मल्टीपल का साइन लगाएंगे। अब आपको ये समझना होगा कि 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बताइए आप लोग 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 होगा। 5 को सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे, इसको सबसे पहले यहां ला करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू सेक 5x इंटू टेन 5x, और ये रहा इसका आंसर। चलिए, तो जितना जल्दी आप लोग इसे नोट कीजिए, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी और हम देने जा रहे हैं और आप बनाइएगा। तो हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा y इज इक्वल टू सेक एक्स स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx। जितना जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, हमने बताए हैं क्या कि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको पहले एक बार आप उतार लीजिए, सेक एक्स स्क्वायर। इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। इसके बाद लिखेंगे d सेक एक्स स्क्वायर डिवाइड में। अब आप लोग बताइए डिवाइड में क्या उतारे थे? तो सेक एक्स सेक का जो एंगल है यहां पर वो एक्स स्क्वायर है। तो हमने डिवाइड में क्या उतारेंगे? एक्स स्क्वायर को उतारेंगे और मल्टीपल का साइन लगाएंगे, और एक्स स्क्वायर जो डिवाइड में है डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग यहां शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? अब यहाँ डी एक्स हो जाएगा। हमने क्या बताए थे? यहाँ पर जिस पर पावर होता है उसको उतारा जाता है। तो किस पर पावर है? तो एक्स का पावर, एक्स पर पावर है तो हमने एक्स को उतार दिए। आगे समझिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब आपको बताना है, हमने 2-3 क्वेश्चन बता दिए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बता दिए हैं कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। एकदम याद कर लेना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता है तो बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा, दिक्कत होगा। तो ये सेक का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन होगा सेक, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे इंटू टेन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इंटू का साइन लगाइए। बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आइए थोड़ा सा इधर देखिए। अगर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले आपको समझना होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो जो पावर होता है उस पावर को पहले उतारते हैं, इसके बाद x के पावर n माइनस 1। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर। तो हमने यहां से क्या करेंगे?
आप लोग जल्दी बताइए। तो पावर है 2, तो 2 को उतारेंगे, इसके बाद 2 में से 1 घटा देंगे, तो फाइनली हमारे पास मिल जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर है, 2 में से 1 घटा दो तो 1 मिलेगा। और 1 पावर नहीं लिखा जाता है, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो इसका जो आंसर जो आने वाला है ये मिलेगा 2x। अब आप समझ गए होंगे, उधर हमने थोड़ा सा डिटेल बता दिया, शॉर्ट लिखेंगे। तो बताइए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या मिला था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे 2x। अब हमारे पास ये जो 2x आया है इसको सबसे पहले आप लिखिएगा, तो यहां से हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से मुलाकात करेंगे, तब तक इसको जितना जल्दी आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देंगे, बनाने के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू सेक, यहां रहेगा 4 इंटू एक्स का पावर 3, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो सॉल्व कीजिए। अगर डिफरेंशिएशन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वीडियो, छठा नहीं देखे हैं तो पहले जाइए। और सबसे अच्छा है कि आपको खोजने में दिक्कत होता है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको अवेलेबल है, वहां पे प्लेलिस्ट से आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बात करते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू सेक 4 इंटू एक्स का पावर 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग बनाएंगे तो ये जरूरी है कि सबसे पहले ये लिखना एकदम जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एकदम लिखना बहुत जरूरी है। बताइए, y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, लिखेंगे d, इसके बाद सेक 4 इंटू एक्स का पावर 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिवाइड में सोचेंगे। हमने क्या बताए थे, सेक का जो थीटा होता है, जो सेक का एंगल होता है फिलहाल अभी यहाँ, उसको उतारना। तो सेक का एंगल है 4 इंटू एक्स का पावर 3, मतलब थीटा के प्लेस पर है, उसको यहाँ उतार दीजिए। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू, बताइए अब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का पावर 3। हमारे पास क्वेश्चन 2 टर्म में है। पहले आप इसको देखिएगा, सेक का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक 4 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू टेन 4 इंटू एक्स का पावर 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 लिखा हुआ है। चलिए यहां से तो हो गया इंटू, अब समझना होगा यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन बताए थे कि बताइए कि y बराबर एक्स के पावर 3 रहेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का पावर 3 में से आप 1 घटाइएगा तो 2 बच जाएगा, फाइनली वो आंसर आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो 4 तो यहाँ मल्टीपल में रहेगा और उधर से वो आएगा, मतलब ये हो गया। देखिए ये 4 हमने उतार दिए यहाँ से, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या मिलेगा, ये वाला, तो वहां से लेकर के आइएगा तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 2। अब ये दोनों को मल्टीपल कीजिए, चरतियाई क्या हो जाएगा 12, पहले लिखिएगा 12, इसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर लिखिएगा सेक 4 इंटू एक्स क्यू इंटू 10 4 इंटू एक्स क्यू। चलिए तो इससे आप लोग उतारिए, ऐसा क्वेश्चन देने जा रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 4 था, हाँ चलिए 5 में
नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y इज इक्वल टू सेक 5 इंटू एक्स के पावर 7। फाइंड dy अपॉन dx। चलिए थोड़ा बना लीजिए, इसको जल्दी में बनाइएगा, क्वेश्चन एकदम ही आसान है। पहले इसको उतार लीजिए, y इज इक्वल टू सेक। अब हर एक क्वेश्चन पर आप इंतजार कीजिएगा कि बताएंगे तो हम छापेंगे, तो बात अलग है। प्रयास कीजिए समझने के लिए और खुद से बनाइए। समझ में आ जाता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ लिखेंगे d, पूरे को उतार दो यहाँ, ये हो जाएगा सेक 5 इंटू एक्स के पावर 7। डिवाइड में बताइए क्या हम लोग उतारेंगे, डिवाइड में उतारेंगे d, इसके बाद हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 7 इंटू डी, बताइए 5 इंटू एक्स के पावर 7 अपॉन, अब यहाँ होगा dx। आपको ये तो समझ गए, यहाँ भी समझना होगा कि x का पावर 7 होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। आइए बात करते हैं पहले सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सेक का डिफरेंशिएशन हमने बताए थे कि सेक, और जो भी यहाँ एंगल रहेगा उसको उतार दो, तो 5 इंटू एक्स के पावर 7 है। इसके बाद होता है 10, फिर से इसी का एंगल यहाँ से उतार दो, तो 5 इंटू एक्स के पावर 7, ये हो गया, मतलब सेक का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंटू, ये तो 5 का 5 उतार दीजिएगा। आप बताइए कि x का पावर 7 रहेगा तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या बताइएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए पावर को पहले उतार दीजिए और जितना पावर रहता है उसमें एक घटा के पूरा लिख दीजिए, तो एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 6 हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करना है, गुना कीजिएगा, गुना करके बताइए कितना हो जाएगा। 7 और 5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35। इसके बाद हो जाएगा x का पावर 6 इंटू, अब यहां से यहां तक ये पूरे को यहां से यहां तक उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक 5 इंटू एक्स का पावर 7 10 5 इंटू एक्स का पावर 7। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलेंगे। नोट कीजिएगा, y इज इक्वल टू, हमने यहाँ लिख दिए सेक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, साइन एक्स यूज की। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रिगोमेट्री 2 है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है ट्रिगोमेट्री रेशियो, इसको आपको समझना होगा कि ये है लिखा हुआ सेक, और इस सेक का ये क्या हो गया, एंगल हो गया, यानी कि थीटा हो गया, और साइन का थीटा क्या है, एक्स है। तो सबको समझना होता है, अच्छा से समझिएगा। अब यहाँ पर हो गया फाइंड dy अपॉन dx, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, ये हो जाएगा सेक, इसके बाद हो जाएगा साइन एक्स, इसके बाद लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, d लिखेंगे, पूरा उतार देंगे, तो पहले तो उतारेंगे यहाँ से सेक, इसके बाद ब्रैकेट में थीटा के प्लेस पर क्या दिया हुआ था, साइन एक्स, उतार लिए। अब जो भी थीटा के प्लेस पर रहता है उसको हम लोग डिवाइड में उतारते हैं, तो हमें पता है। अब तो हम लोग किसको यहाँ से उतार देंगे, साइन को उतार देंगे, यहाँ लिख लेंगे साइन एक्स, इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स। अब आपको यहाँ समझना होगा कि डिवाइड में क्या उतरेगा, तो साइन का एंगल क्या है, साइन का थीटा क्या है, तो एक्स है, तो यहाँ से आपको एक्स को उतार दीजिए। चलिए हो गया। अब आपको सेक के बारे में पता है कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए।
जल्दी लिखिए आप अपने कॉपी में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सेक और थीटा जो भी है उसको लिख दो, साइन एक्स हो गया। इसके बाद टेन, थीटा के प्लेस पर क्या था साइन, तो साइन लिख दीजिए। क्लियर। चलिए अभी इनटू का साइन देंगे। बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। आप ये भी छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि इसको पहले लिख दीजिए। यहां से हो जाएगा कॉस एक्स इंटू सेक साइन एक्स इंटू टेन साइन एक्स। ये रहा इसका आंसर। तो इतना बताने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अब अच्छा से समझ में आ गया होगा, आप लोग बना लिए होंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के बताइएगा, ताकि हम लोग रेगुलर वीडियो इस प्रकार के अपलोड करते रहें यूट्यूब पर। आप लोग इसका फायदा उठाते रहिए।